Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कल जो क्वेश्चन दिए थे पूरा इसमें वैल्यू निकालना था आप सभी को। जो पहला क्वेश्चन था क्या था कि 3 पे पावर 3 गुणे 3 पे पावर 4 गुणे 3 पे पावर -8। यही क्वेश्चन था। देखो कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, सभी का क्या करना है, इसमें घातों को जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि सभी में क्या है, गुणा है और आधार बराबर है, तो सभी खाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अर्थात 3 पे पावर 3 धन 4 धन धन करके -8। इस तरीके से यदि कोई लगाया हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 7 -8, यही तो होगा, या 3 पे पावर -1। इसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, क्या a पे पावर -m बराबर कितना होता है, a पे पावर 1/a पे पावर m। अर्थात क्या करना है, 1/3 हो जाएगा। कितना सभी का, कितने लोगों का 1/3 आएगा? और कितने लोगों का केवल 3 पे पावर -1 करके लिख के छोड़ दिए थे? अगर माइनस यहाँ पर लिख के नहीं, यहाँ तक लेकर आओ। सर जी अगर वहां तक रहेगा तो गलत हो जाएगा क्या? गलत तो नहीं होगा। मान लेते हैं विकल्प यही क्वेश्चन दिया हो और क्या हो, उसमें 1/3 हो, 3 पे पावर -1 ना हो, तब क्या करते हैं? ठीक है, तो इसलिए हमें उसको पूरा जो है सॉल्व करके ही रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच रास्ते में उसको छोड़ के चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। इसको जो है यहां तक लाके तभी इसको छोड़ना है। ठीक है, चले, पता लग गया ना कैसे आ गया ये? इस वाले सूत्र से कि a पे पावर -m बराबर होता है 1/a पे पावर m। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 पे पावर 5 गुणे 7 पे पावर 5। अब देखो इसको एक साथ कर देना नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 2 था 3 पे पावर 5 गुणे 7 पे पावर 5। अब देखिए ये किस वाले सूत्र से लगेगा, 3 गुणे 7 पे पावर टोटल पे पावर 5। किस वाले? a पे पावर m गुणे b पे पावर m बराबर क्या किए थे, a गुणे b पे पावर m। यही तो किए हैं। अब इसका गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? 35 सॉरी 21 पे पावर 5, बस इतने आ जाएगा। अब इसको जो है हमें पूरा गुणा नहीं कराने की आवश्यकता है। ठीक है, सरल करने के लिए कहा दिया जाएगा, इसको सरल कीजिए, बस यहीं पर करके इसको छोड़ देंगे, क्योंकि 21 का गुणा 5 बार कराएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये और भी दमदार क्वेश्चन है, इसलिए दमदार है। इसको देखो, 3/5 पे पावर 6 गुणे 3/5 पे पावर 7 भागे 3/5 पे पावर 7। बच्चे नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चे। इसको देखो, यहां पे मैंने सबसे पहले बताया था क्या, पहले भाग की क्रिया करेंगे फिर उसके बाद गुणे की क्रिया करेंगे। तो भाग वाली क्रिया में क्या होता है, खाते घट जाती है। क्या होती हैं? खाते घट जाती हैं जब आधार समान हो तब। ठीक है, तो क्या होगा, 3/5 पे पावर 7 -7। ऐसा कर सकते हैं ना? ठीक है, ठीक, जो लोग किए हैं अच्छी बात है, आंसर सही आएगा। गुणे, अब देखिए इस पे पावर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया? 0 आ गया। तो अब इसका मान तो 1 हो जाएगा। यदि 1 ना कहो तो दो तरीके से यहां से हल हो जाएगा, 3 पे पावर 6 धन 0, या इसको यहां पर ऐसे करेंगे 3/5 पे पावर 6, 3/5 पे पावर 6 तब भी आएगा। और यहाँ पर इसका मान 1 करके छोड़ दोगे तब भी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? इसका एक कारण, इसको इस तरीके से देख लो, 1 हो गया ना, और इसका गुणा जब इसमें होगा तो उसका मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अर्थात फिर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, 3/5 पे पावर 6 ही आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या था कि 4/7 पे पावर 4 भागे 4/7 पे पावर 3 गुणे 4/7 पे पावर 7। कितना? 4।
7 इन्होंने 7 लिख रखा है, 7 ही है ना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना हो जाएगा 4/7 पे पावर 4 - 3 गुणे और इस पे 4/7 पे पावर 7, इस पर कितना आ गया 4/7 पे पावर 1 गुणे 4/7 पे पावर 7 जुड़ जाएगा 4/7 पे पावर 1 धन 7 बराबर 4/7 पे पावर कितना आ जाएगा 8। सभी का आया है इतना ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। 3 पे पावर 6 भागे 3 पे पावर 7 गुणे 3 पे पावर 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही प्रक्रिया 3 पे पावर 6 - 7 गुणे 3 पे पावर 8 कितना आ गया 3 पे पावर -1 गुणे 3 पे पावर 8, या इसको इस तरीके से कर देंगे 3 पे पावर -8 धन सॉरी -1 + 8 कितना आ जाएगा 3 पे पावर 7, ठीक है, क्लियर आना चाहिए। अब इसको ज्यादा सरल करना चाहो तो सरल कर सकते हो, नहीं पर इसको जो है यहीं पर करके छोड़ देना है, ठीक है। ज्यादातर आपको वहीं तक क्वेश्चन जैसे छोटी संख्या हो गई तो जहां तक 5 तक की घात है वो आराम से हल हो जाएगा, लेकिन 5 से ऊपर वाले में क्या होगी संख्या बड़ी आ जाएगी, तो आप यहीं पर करके छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है सॉरी 6 है ना, 6 है 5 पे पावर 3 भागे 5 पे पावर 4। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, देखिए इसको पूरा हल करना पड़ेगा, इसको पूरा हल करना पड़ेगा। देखिए क्या दिक्कत है इसमें, 3 - 4 अर्थात 5 पे पावर -1। अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/5, जिसके घात ऋणात्मक आ जाएगी उसको तुरंत ले जाके कहां रख देंगे, नीचे रख देंगे, अर्थात उसको बटे के रूप में हर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसकी घात क्या आ गई ऋणात्मक आ गई, तो ऋणात्मक वाला हमें फार्मूला लगाना है, कौन सा ऋणात्मक वाला फार्मूला लगाना है, a पे पावर -m बराबर 1/a पे पावर m, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 8 पे पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है 8 पे पावर 3 का मान ज्ञात करना है, तो कैसे होगा 8 गुणे 8 कितना आ गया 64 गुणे 8 और इसका गुणा जो कराएंगे कितना आ जाएगा 512, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आराम से लग जाएगा, क्या है 27 पे पावर 2 27 पे पावर 2 का मान ज्ञात कीजिए, तो कितना हो जाएगा 27 गुणे 27 गुणा करने पर कितना आ जाएगा 729, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 9, 81 को 3 के घात के रूप में लिखिए, 81 को 3 के घात के रूप में लिखिए। अब देखिए 81 बराबर लिख क्या सकते हैं हम लोग 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है, अर्थात 3 पे पावर 4, तो 3 के घात के रूप में नहीं हो गया, अर्थात कौन कितने लोग इतना ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे हो ना, बिल्कुल ऐसे ही आएगा उसमें भी, ठीक है। फिर अगला है 243 को घातांकीय रूप में लिखिए, तो देखिए 243 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 बार लिखना है, ठीक है, 3 पे पावर ये हो गया घातांकीय, ठीक है। जितने लोग ऐसे लगाए हैं आ गया है क्वेश्चन उनके लिए सबसे बढ़िया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपको समझ लीजिए आपका 1 नंबर फिक्स हो गया, आपका 1 नंबर क्या हो गया फिक्स हो गया। अब आइए चलिए देखिए जो क्वेश्चन जो पूछा गया था आप सभी में, एक जो है एक क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, 2018 में आया है क्या कि x पे पावर -6 गुणित भागे x पे पावर -7। देखिए इसको जो है इस तरीके का क्वेश्चन मैं शुरुआत में स्टार्टिंग में बता दिया था जब ये नियम मैंने बताया था,
तभी जो है मैंने इस पर आधारित एक क्वेश्चन उदाहरण लगवाए थे। ठीक है, देखो कैसे क्या करना है। भाग के रूप में है तो x पे पावर -6 माइनस ब्रैकेट में -7, अर्थात x पे पावर -6 धन 7 या x पे पावर 1 या x पे पावर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो विकल्प में दिया था, हाँ ये देखिए विकल्प में है क्या क्या है, x पे पावर धन 1, x पे पावर धन 2, x पे पावर -1 और x पे पावर धन 7। तो कौन सा विकल्प सही होगा, x पे पावर धन 1 वाला आपका विकल्प क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2018 में ये पूछा गया था। अच्छा, और देख लेते हैं क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या है, 2 पे पावर 5 गुणे 16 पे पावर -2 भागे 2 पे पावर -3। इसको सरल करना है और ये पूछा गया 2018 में। ठीक है, चलिए आइए देखिए फटाफट आराम से। यहां पर देखो 2 है और यहां पर भी क्या है, 2 है। अब यहां पर क्या आ गया, 16। अब इसको हम 2 के घात में बदल सकते हैं, 2 के घात में क्या है, बदल सकते हैं। चलिए बदल देते हैं हम लोग, अर्थात 2 पे पावर 5 गुणे, अब इस 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 4, क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते 4 और इस पे पावर -2 भागे 2 पे पावर -3। इतना तो लिख सकते हैं, इतना किसी को कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब ये देखो नियम लग जाएगा, घात के ऊपर ये घात होता तो क्या हो जाता है, घातों का गुणा हो जाता है, अर्थात 2 पे पावर 5 गुणे 2 पे पावर -8 आ रहा समझ ना। ठीक है, भागे 2 पे पावर -3। ठीक है, चलिए अब ये भाग वाली संक्रिया हम लोग पहले करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8 माइनस ब्रैकेट में -3 क्या हो जाएगा, 2 पे पावर सॉरी यहाँ पर 5 है, 5 गुणे, अब ये देखिए 2 पे पावर -8 धन 3 इतना होगा ना। ब्रैकेट से जब ये बाहर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 5 गुणे, अब ये देखिए घटाएंगे 2 पे पावर -5, अब क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 5 -5 बराबर 2 पे पावर 0 बराबर 1। ठीक है, तो अगर यही कुछ लोग जानते हैं तो जल्दी से सरल कर देते, इतना जो है लंबा नहीं खींचना पड़ता। लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको जो है आप लोग ऐसे ही प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी इसी पर आधारित और भी हम क्वेश्चन बना देंगे, आप लोग करिएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इस फटाक से। ये जो क्वेश्चन आया है 2019 का है, a पे पावर 7 गुणे a पे पावर -9, ये 2019 में पूछा गया था, विकल्प में आया है। तो देखिए क्या करना है, घाते क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, अर्थात 7 धन -9, अब ये बराबर क्या आ जाएगा, 7 -9 अर्थात -2। a पे पावर कितना आ जाएगा, -2। इसमें देखिए विकल्प दिया हुआ है a पे पावर -2, वही टिक कर देना, खत्म काम। इसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं, कहीं दूसरी से जगह से थोड़ी ना आ रहा है, तो इतना आप लोग कर ले जाओगे, भले से कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन जिसको मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूं, सेकंड सेमेस्टर में बताए थे जब मेंसुरेशन पढ़ाए थे। इसमें पूछा गया है 1 वर्ग मीटर बराबर होता है, इसमें दिया है 1000 वर्ग सेंटीमीटर के, 100 वर्ग सेंटीमीटर के, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर के और 10 वर्ग सेंटीमीटर के। तो 1 मीटर में कितने जो है सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितना पूछा रहा है, 2 बार सेंटीमीटर है ना, तो 100 गुणे 100 अर्थात 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। कट से याद है, रटने की जरूरत है, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं है ना। 100 का वर्ग करोगे कितना होगा, 10,000 नहीं होगा। अब जो है आइए देखिए, बताइए अब आज का जो क्वेश्चन ये है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको नहीं कर पाए, इससे संबंधित क्वेश्चन आना फिक्स है, और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके सेकंड सेमेस्टर में पूछा भी गया। क्या है क्वेश्चन, उसको चल रहे बताने। देखिए पहले उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ लीजिए। जैसे कहा जाए कि 2 पे पावर 4 बराबर
2 पे पावर 4, दोनों बराबर है। लेकिन क्या इसके ऊपर यदि 3 कर देंगे क्या इसके बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मान 16 होगा और इसका मान 8 होगा, क्या 16 8 के बराबर है? नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस स्थिति में क्या होता है, जब इधर भी और इधर भी क्या हो, आधार बराबर हो, तो घातों का क्या कर लेते हैं हम लोग? तुलना कर लेते हैं। ये संख्या इस संख्या के तभी बराबर होगा जब उसका घात क्या होगा? बराबर होगा, तभी तो उसका मान बराबर होगा। अब कह दिया जाए 3 पे पावर 4 बराबर 3 पे पावर 3, क्या ये दोनों बराबर होगा? नहीं बराबर होगा। कब बराबर होगा? जब इधर भी क्या हो? 4 हो, इधर भी क्या हो? 4 हो। तो यदि ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि 5 पे पावर 4 बराबर 5 पे पावर x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर कितना होगा? तो मैंने अभी बताया क्या कि जब आधार क्या हो? बराबर हो, तो घातों का क्या कर लेते हैं हम लोग? तुलना कर लेते हैं। अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा? 4। घात क्या होनी चाहिए? बराबर होना चाहिए ना। ठीक है, चलिए और एक उदाहरण ले लेते हैं। 7 पे पावर 32 बराबर 7 पे पावर x, तो x का मान कितना हो जाएगा? x का मान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। x का मान किसके बराबर होगा? इसी 32 के बराबर होगा। x वाला नहीं समझ में आया? जो अभी इससे पहले उदाहरण दिए वो समझ में आया? अब ये बताइए कि इसका मान कब इसके बराबर होगा? जब इसके पावर भी समान होगा, अर्थात इसके पावर क्या होना चाहिए? 32 होना चाहिए। इसके पावर क्या होना चाहिए? 32 होना चाहिए। हमने कहा क्या यहाँ पे कि घातों का क्या कर लेते हैं हम लोग? तुलना कर लेते हैं। जो घात इसके बराबर होगा उसी घात के बराबर कर देंगे हम लोग। अब समझ में आया? देवका अब समझ में आया? बचा क्या? तो जब इसका आधार भी बराबर है इसके आधार के, तो उसका घात भी उसके घात के बराबर होगा। ठीक है, तभी वो मान एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। अभी मैंने बताया क्या कि यदि 3 पे पावर 4 है तो 3 पे पावर 3 इसके बराबर नहीं होगा जब तक इसका घात क्या हो? इसके घात के बराबर ना हो। ठीक है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि घातों का क्या कर लेते हैं? तुलना करते हैं, और ये आधार को हम हटा देते हैं। ठीक है, वहीं इसके माध्यम से हम लोग x का और y जो भी दिया रहे उसके का मान क्या हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? x बराबर 4, यहाँ पर 7 पे पावर 32 और 7 पे पावर x बराबर 7 पे पावर x, तो x का मान कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। यदि कह दिया जाए कि 8 पे पावर 16 बराबर x, 8 पे पावर कह दिया जाए कि यहाँ पे x, तो x का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है ना? अब समझ में आया ना कैसे होगा? ठीक, अच्छा चलिए अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन घुमाने जा रहे हैं। ठीक है, अभी इसी का अभी आप लोग समझिए, नोट मत करिए। अभी पूरा क्वेश्चन लगवाएंगे, नोट करवाएंगे, लेकिन अभी आप लोग समझिए। जैसे कहा दिया जाए कि 16 पे पावर 16 बराबर 2 पे पावर x, 16 बराबर क्या? 2 पे पावर x। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं? अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि उसकी आधार क्या होना चाहिए? बराबर। तो यहाँ पर तो आधार तो बराबर है नहीं, तो हमें आधार क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। जिसके पावर कुछ ना हो उसके पावर तो एक ही होता ही है, एक तो होता है। अर्थात यहाँ पर यदि हम लोग x मानते हैं, तो मैंने बताया था कि जब आधार बराबर हो तो घातों का क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आधार क्या है? बराबर नहीं है। तो अब इसको 16 को हम लोग 2 के रूप में कैसे लिख सकते हैं? 2 पे पावर 4 लिख सकते हैं ना। और ये बराबर है किसके? 2 पे पावर है ना। तो x बराबर कितना आ गया? 4। x बराबर कितना आ गया? 4। ऐसे कह दिया जाए 81 बराबर है 3 पे पावर x, 81 बराबर क्या है? 3 पे पावर x। तो अब इसमें x का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो बराबर है नहीं, आधार तो बराबर है नहीं, तो क्या करेंगे? इसको 3 के घात के रूप में लिखेंगे। 3 पे पावर 4 बराबर 3 पे पावर x, तो x बराबर 4।
किस आधार पर? घातों का तुलना करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं दिक्कत है। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन और ले लिया जाए। कहा दिया जाए 243 बराबर है 3 पे पावर यक्स के, 243 बराबर है 3 पे पावर यक्स के, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना हो जाएगा? 3 पे पावर 5 बराबर 3 पे पावर यक्स, या यक्स बराबर कितना आ गया? ठीक है, बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ऐसे कहा दिया जाए, नहीं दिखाई देगा, 128 बराबर है 2 पे पावर यक्स के, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 128 को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 2 पे पावर 64 28। इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, देखिए 128 को लिखिए 2 दुनिया 4 दुनिया 8 दुनिया 16 दुनिया 32 दुनिया 64 दुनिया 128, कितना हो गया? 4 1 7, 2 पे पावर 7 बराबर 2 पे पावर यक्स। ठीक है, यक्स का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, उसका जो फॉर्मेट इस तरीके से दिया रहेगा कि आप तुरंत जो है उसके जो है आधार बराबर कर लेंगे। जैसे 16 यहाँ पर दिया तो यहाँ पर 2 है, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, इसका मतलब इसका आधार इसमें क्या बनेगा? 2 बनेगा। तो चलिए इसका 2 के आधार के रूप में हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, जैसे अभी इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन में करवाया था कि 81 को 3 के घात के रूप में लिखिए, तो वैसे यहाँ पर आ गया कि 16 को 2 के घात के रूप में लिखिए, तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 4। यहाँ पर 128 को 2 के घात के रूप में लिखिए, अर्थात 2 पे पावर 7। अब चीजें क्लियर हुई ना? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना? चलिए फटाक से लिखिए। हाँ? अच्छा ये यहाँ पे, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग। चलिए आइए देखिए ये वाला क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। देखिए इसमें क्या है, आधार तो बराबर नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले आधार बराबर करना पड़ेगा, अर्थात 5 पे पावर यक्स धन 3 ऐसे रहेगा, और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 पे पावर 2, और इस सब पे पावर कितना हो जाएगा? 3x माइनस 4। ठीक है, अब क्या होता है? घातों का गुणा हो जाता है, तो इसका मतलब 5 पे पावर x प्लस 3 बराबर 5 पे पावर 2 इंटू 3x माइनस 4। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग? घातों का क्या कर लेते हैं? तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर x धन 3 बराबर 2 ब्रैकेट में 3x माइनस 4, या x धन 3 बराबर 6x माइनस 8। ठीक है, देखिए इसको उधर लेकर जाओ और इसको इधर लेकर आओ, बड़ी संख्या की तरफ लेकर जाइए आप, तो 6 इधर बड़ा है तो अब इधर आ जाएगा, तो 3 8 इधर माइनस है, तो इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस 8 बराबर 6x, और ये उधर जाएगा माइनस x। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 8 के 11, और ये कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, या x बराबर 11/5। x का मान कितना आ गया? 11/5। क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा ये यहाँ पर लिख दीजिए, में x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी लिख दीजिए, में x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये कैसे हुआ समझ में आया ना? देखो यहाँ पर जब आधार बराबर है तो इसका मतलब घात भी क्या होगी? बराबर होगी, तभी ये संख्या इस संख्या की क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, इसीलिए इस वाले घात को इस वाले घात के बराबर कर दिए, लेकिन कब बराबर किया? जब इसके आधार को मैंने बराबर किया। ठीक है, चलिए देखिए, आइए इस वाले को हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या करना है। देखिए 64 है, इसको हम लोग 2 के रूप में व्यक्त करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा,
और इस पे पावर 2x माइनस 5। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 2 गुणे 2 पे पावर 3 और टोटल पे पावर x माइनस 4 हो गया बराबर ना। चलिए अभी देखिए उसका जो है घात में गुणा हो जाएगा, अर्थात कुछ इस तरीके से 2x माइनस 5 बराबर 2 पे पावर 2, अभी रहने दीजिए इसे इसी तरीके से, इसका उस पे वाले पे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 और ब्रैकेट में x माइनस 4, x माइनस 4। अब देखिए घातों का आप यहाँ पर ये वाली घात जुड़ जाएगी, अर्थात 2 पे पावर इसमें अंदर गुणा कराइए, कितना हो जाएगा 12x माइनस 30 बराबर इसका जो है जोड़ दीजिए 2 धन इसका गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा 3x माइनस 12। ठीक है, अब घातों का क्या कर दीजिए आप लोग, तुलना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, तभी करिए तुलना। 12x माइनस 30 बराबर 2 पे पावर 3x, अब ये घट जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस 10। ठीक है, घातों का तुलना करने पर 12x माइनस 30 बराबर 3x माइनस 10। ठीक है, चलिए अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 12x माइनस 3x बराबर माइनस 10 धन 30, ये कितना आ जाएगा 9x बराबर 20 या x बराबर 20/9। ठीक है, आज समझ में। कहने मतलब क्या है, यहां पर एक चर रैखिक समीकरण का प्रयोग किया जा रहा है इनके घातों में। तो एक चर रैखिक समीकरण जिनका भी कमजोर है वो लोग सही कर लें, क्योंकि इन्हीं बेस पर ये क्वेश्चन लगेगा, आपको अलग से जो है मंत्र नहीं बताया जाएगा। बस इतना देखिए, नियम वही लगा रहे हैं, घातांक का नियम। जैसे यहाँ क्या है, घात के ऊपर घात, देखिए यहाँ पर जैसे घात के ऊपर ये घात है, फिर इसके ऊपर भी घात लगा है और वो एक बीजीय व्यंजक के रूप में घात है, तो हम लोग क्या कर देते हैं घातों का गुणा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, फिर जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं।